ये बैठी हो भाई कि 4 हमारा लड़कियां हैं, हम सब कमाम ना खियाई का है। जब दुकान लगाई जाता तब हटा दे रहे हैं। ऐसा बात है कि हमें सबका ऑर्डर मिला बा लिखित ले आओ तो हमें सब लगावे दे, तो वो नहीं सब कौन गलती सरकार का वहाँ से ऑर्डर दे तब न लगावे देंगे। तो हम सबके का करी, हम सब मरी जब ऐसे वोट लेके रहा तो सरकार दौड़े तो रहा घरे घरे कि नहीं हमें वोट चाहिए। अब वोट ले जीत गया, अब तुझे जा चूल्ही भाड़ में अब तुझे मरे चाहिए। यही बात है भैया। ये सब कहते हैं कि इसको मैं नहीं मानूंगा, तो किसको मानेंगे? अब हमको क्या पता है कि किसको मानेंगे वो। यही तो बात है। वो कह रहे हैं कि नगर निगम से लिखवा के लाइए कि मुझे यहाँ दुकान लगाना है। नगर निगम कह रहा है कि मैं जो अपना प्रोसेस था उन्हें दे दिया, और इसको यह मानने के लिए तैयार नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी हम शासन प्रशासन को लेटर लिखते हैं तो उस पर लंका थाना से रिपोर्ट लगाई जाती है कि ये लोग सड़क पर लगाते हैं, इनसे एम्बुलेंस फंसती है। मैं बता रहा हूँ सड़क से ऊंचे 1 फुट पटरी है, उसमें मैं 4 फुट का ठेला लगा रहा हूँ। इस पर कौन सी एम्बुलेंस चलती है कि मैं ये पूछना चाहता हूँ शासन प्रशासन से कि यहाँ कौन सी एम्बुलेंस चलता है जिससे मैं यातायात बाधित करता हूँ। तो ये लोग अपने बचने के लिए झूठा रिपोर्ट लगा करके अतिक्रमण के नाम पर हमको हटाते हैं। अरे वहीं अवैध ऑटो स्टैंडर आप देखे होंगे, कैमरे लगे हैं। अवैध ऑटो स्टैंड 50 लगी है एक लाइन से तिरछा बेड़ा करके, उससे कोई अतिक्रमण नहीं है, इसलिए कि उससे अवैध वसूली होती है। दोस्तों नमस्कार, और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। बनारस के लंका पे हैं, और लंका जहां पर सर सुंदर लाल हॉस्पिटल है, इसी के बगल में ये लंका और DLW मार्ग है। और यहाँ पे स्ट्रीट वेंडर जो ठेला व्यवसायी पटरी व्यवसायी हैं वो लोग बैठे हुए हैं। बात कर लेते हैं किस तरीके से इन लोगों की मुसीबत बढ़ती जा रही है, क्योंकि इस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा है कि चौतरफा विकास के नाम पर क्या किया जा रहा है। ये बताइए कि जिस तरीके से आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और विभिन्न बनारस में विभिन्न लोग सरकार को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे टोटो चालक हुए चाहे आप लोग हुए, क्या दिक्कतें आ रही है? प्रशासन हम लोग लगने नहीं दे रहा है भैया। हम लोग पटरी के ऊपर लगा रहे हैं, फिर भी हम लोग को मार रहे भगा रहे हैं। आए दिन भगाया जाता है। क्यों भगाया जाता है? रोड जाम करने की वजह से भगाया जा रहा है, लेकिन जिससे हम लोग से जाम नहीं हो रहा है। फिर भी इस कारण क्या हो रहा है? हम लोग 4 फीट में जो है कि हम लोग अपना जीवन यापन करते हैं, और जो उस पर भी भगाया जाता है, मारा जाता है। क्यों? तो कहते हैं कि ऊपर से आदेश है, तो किसका आदेश है पता ही नहीं चलता है। 40 दिन से जो है कि एक भुखमरी के कगार पे हैं लोग। सरकार तो कह रही है कि आप लोग एकदम बढ़िया से खा पी रहे हैं, मस्त है तो इसीलिए ना धरना दे रहे हैं, बढ़िया से खा पी रहे हैं, इसीलिए धरना दे रहे हैं। ज़्यादा दिक्कतें बढ़ रही है। किसी का रोजी रोजगार जाएगा तो दिक्कत नहीं पड़ेगी बाबू। चाहे लड़के पढ़ने वाले तो कहाँ से फीस देंगे, कहाँ से पढ़ाएंगे, कहाँ से लिखाएंगे? दिक्कत सर ये है कि हम लोग की दुकानें नहीं लग रही हैं। आज 40 दिन हो गए हैं, और दुकान नहीं लगने का कारण ये है कि यहाँ के जो प्रशासन अपना जो है कि जैसे कि हम लोग की दुकानें मतलब हम हर आए दिन उजाड़ा जा रहा है, हम लोग लगा रहे हैं तो उजाड़ दिया जा रहा है, जबकि हम लोग 2-3 फीट में दुकान लगता है हम लोग का। और यहाँ पे ऑटो यहाँ से वहाँ तो लगा है, उनके लिए जाम नहीं है, हम लोग के लिए जाम है। अब हम लोग के बाल बच्चे हैं, पढ़ने लिखने वाले हैं, ठीक है, उन लोग का फीस हर चीज़ का सुविधा होता है। और मरीजों की हम लोग जो कि बहुत ज़्यादा हम लोग व्यवस्था करते हैं, ये गर्म चाय गर्म पानी सब व्यवस्था जो फ्री हम लोग कराते हैं यहाँ पे। और किसी भी मरीज़ को दिक्कत परेशानी होती है तो हम लोग अपना जो है कि चंदा उतार के हम लोग उनको जो है कि अच्छे से हम लोग पैसा देकर हम लोग को उनको जो कि जहाँ भी मदद करना होता है, जहाँ जाना होता है उनको करते हैं। बस सर यही दिक्कत है। और ये बताइए कि लगातार आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, और बहुत सारे लोगों से हमारी बात भी हुई, चाहे टोटो चालक हुए, चाहे और ठेला व्यवसायी, चाहे बनारस के विभिन्न जगहों पे आप लोगों का ये ठेला लगता रहता है। यहाँ पे किस तरीके से दिक्कत आ गई है? देखिए, पहली बात तो ये एक देश में कानून है, केंद्रीय कानून है, और ये प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, तो उम्मीद करते थे कि यहाँ सबसे ज़्यादा कानूनों का पालन किया जाएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा कानूनों का उल्लंघन यहीं पे हो रहा है। स्ट्रीट वेंडर एक्ट की तहत ये जो आप मार्केट जहां हम लोग धरने पे बैठे हैं, इसको वेंडिंग जोन घोषित किया गया है नगर निगम द्वारा। आप देखेंगे कि CO भी दिया गया है, इसमें आपको देखिए प्लेस लिखा गया है
BHU हॉस्पिटल गेट। इसके बावजूद भी आप समझिए कि लाइसेंस होने के बावजूद, सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग होने के बावजूद, वेंडिंग जोन होने के बावजूद स्थानीय पुलिस आके दुकानें हटा देती है। तो यहाँ पे एक मैसेज दिया जा रहा है कि गरीबों को आजीविका कमाने का अधिकार नहीं है, जो कि संविधान के धारा 19 में लिखा है कि आजीविका कमाने का सबको अधिकार है। लेकिन यहाँ पे जो कार्रवाई हो रही है उससे साफ जाहिर होता है कि इस स्मार्ट सिटी में गरीबों के लिए कोई जगह नहीं है। आपने कहा कि ऑटो चालक यूनियन हड़ताल कर रहा है, ठेला पटरी व्यवसायी हड़ताल कर रहे हैं, तो इसलिए कर रहे हैं कि उनके हक अधिकारों को मारा जा रहा है, उनके ऊपर कानून थोपा जा रहा है। सरकार तो कह रही है कि सबको हक अधिकार, सबको जीने का अधिकार हम दे रहे हैं, आप लोग मोदी और योगी पे क्यों निशाना साध रहे हैं? देखिए, हम व्यवस्था पे निशाना साध रहे हैं। आपकी व्यवस्था साफ दिखा रही है। एक तरफ आप वेंडरों को, स्ट्रीट वेंडरों को PM स्वनिधि लोन बांटते हैं और यही बनारस में पिछले महीने जश्न मनाया जाता है कि देश में, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लोन यहाँ बांटा गया, यानी 46,000 वेंडरों को। 42,000 वेंडर यहाँ सर्वेकृत हैं, लेकिन 4,000 वेंडर और अधिक आ गए उनकी सूची में। 46,000 वेंडरों को इन्होंने लोन दे दिया। जब आपने लोन बांटा PM स्वनिधि लोन के, तो उनके लिए व्यवस्था भी करनी चाहिए। आपको जान के हैरानी होगी कि पिछली TBC में जो बैठक हुई थी, सिर्फ 29 वेंडिंग जोन बनाए गए थे। 29 वेंडिंग जोनों में कितने वेंडर होंगे? हम मान लेते हैं एक वेंडिंग जोन में 100 वेंडर, तो 2900, 200 वेंडर मान लीजिए, तो समझ लीजिए कि 4800 वेंडर। लेकिन जहां बात है 42,000 वेंडरों की, तो आपने कोई व्यवस्था नहीं की है। आपने किसको लोन बांट दिया है, किसके नाम पे जश्न मना रहे हैं? हकीकत यह है कि लंका के वेंडिंग जोन में लंका के स्ट्रीट वेंडर जो लोन लिए हैं धरना दे रहे हैं। ये बताइए कि आए दिन यहाँ पे बनारस में मोदी और योगी का दौरा होता रहता है, तो आप लोग अपनी बातें क्यों बहुत देर कर दी हैं बताने में? देखिए, ये संघर्ष लगातार चल रहा है और इससे पहले 2019 में भी यही आंदोलन हुआ था, उससे पहले भी आंदोलन हुआ है और लगातार आंदोलन हुआ। हर बार आंदोलन के बाद हमें आदेश कर दिया जाता है, हमारी दुकानें चलने लगती है। फिर इनको लगता है, कोई नया अधिकारी आता है तो उसको लगता है कि ये बेकार के लोग हैं, ये कहाँ से कमा रहे हैं। वो अधिकारी लोग ये कह रहे हैं कि आप लोग विकास में बाधा बन रहे हैं, रोड और चौड़ा हो रहा है, तो दिक्कत किस बात की? भाई, रोड चौड़ा हो, सड़क चौड़ा हो, लेकिन आप कानून के दायरे में रख के करेंगे ना। कानून के दायरे से आप बाहर जाके करेंगे। ये फुटपाथ है और फुटपाथ के विक्रेता हैं, सड़क पे दुकान नहीं लगाते। इसको तो पथ विक्रेता इसलिए कहा गया है, संसद में इस पे बहस हुई है, इसको परिभाषित किया गया है कि पथ विक्रेता कौन है। जो फुटपाथ के किनारे 6 फीट दायरे में उनको दिया जाता है, हर जगह नहीं दिया जाता। जहां दुकानें लगने योग्य है वहीं उनको लगाया जाता है और वो वेंडर वहीं लगाते हैं। और आप जो सीमा निर्धारित करते हो, सीमा में रहते हैं। बाकी आप देखेंगे अवैध जो ऑटो और भी लोग हैं, थोड़ा सा महिलाओं हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। ये बताइए कि क्या दिक्कतें आ रही है माता जी? हाँ बताइए। ये जब बताइए, हम लोग किराए पर रहते हैं, हम लोग कमाएंगे खाएंगे नहीं तो कैसे रहेंगे? और ये सो कहते हैं तुम लोग आदेश लेके आओ तो तुम लोग को दुकान लगने देंगे, नहीं हमको क्यों हटाए? बताइए, हम लोग कहाँ जाएं? हर जगह तो जा रहे आदेश मांगने। हम लोग नहीं कमाएंगे खाएंगे तो कहाँ से, किससे लेंगे बताइए? तो यहाँ की पुलिस आप लोगों के साथ व्यवहार अच्छी नहीं करी है? नहीं, वो लोग कहते हैं हम लोग को आदेश मिला है भगाने के लिए। वो लोग कहते हैं हम लोग को आदेश मिलता है भगाने के लिए। तब क्या करेंगे आप लोग? हम लोग आज बैठे हैं, आज जाए हम लोग को दुकान लगाने दे चाहे जेल दे, हम इसीलिए आज बैठे हैं। हम लोग जब देखो बताइए, हम लोग किराए के रूम में रहने वाले, कमाएंगे नहीं, पोती पोता है, किराए के रूम का भाड़ा मकान मालिक पैसा खिलाता है। 100-200 कमाएंगे खाएंगे कि किराए में? दिक्कतें ज्यादा बढ़ गई। बताइए कहाँ से दे? ये बात हम मेसो से भी बोले हैं, तेसो कहते हमको आदेश मिलता है भगाने के लिए। तुम लोग आदेश लेके आओ तू। देखिए, ये इस बैनर पे लिखा है गरीबी हटाओ का नारा लगाओ। अब ये इस स्लोगन को समझिए। ये बताइए कि आप यहाँ क्यों बैठी हुई हैं? ये बैठी हो भाई कि चार हमारा लड़कियां हैं, हम सब कमाम ना खियाई का है। जब दुकान लगाई जाता है तब हटा दे रहे हैं। ऐसा कहते हैं कि हमें सबका ऑर्डर मिला बा, लिखित ले जाओ तो हमें सब लगावे दे। तो वो नहीं सब कौन गलती? सरकार कब वहाँ से ऑर्डर दे तब न लगावे देंगे। तो हम सबके का करी? हम सब मरी जब ऐसे वोट लेके रहा तो सरकार दौड़े तो रहा घरे घरे कि नहीं हमें वोट चाहिए। अब वोट ले जीत गया, अब तुझे जा चूल्ही बाढ़ में, अब तुझे मरे चाहिए जिए। यही बात है भैया।
और लोन भी दे दे बा। अच्छा ये बताइए, आप लोग बहुत सारे लोग लोन लिए तो लोन कैसे चुकता करेंगे आप? तो वही बतिया ना, कब कमाए ना तो भरब कहाँ से? 10,000 है 20,000 लिए। कि लोन ले जा, हम कमा जा भर जा, अब कमाए ना जब भरब कहाँ से हमने लोन? हाँ बताइए। घरे से भरेंगे हम सब, घरे से तो कोई भरेगा नहीं। दुकान लगाएंगे, कमाएंगे, रोजी रोटी में आएगा बरकत, तबे हम भरेंगे। वैसे तो कोई नहीं भरेगा कि घर से अपना बैंक बैलेंस करे कि भर देंगे हम। जब कमाएंगे 2 पैसा तब अपना परिवार चलाएंगे, अपना किराया देंगे, अपना जो भरेंगे हम लोन का पैसा, ऐसा कहाँ से भरेंगे हम सब? अब प्रशासन का नाम बा कि हम नहीं लगाने देंगे। आप सब जाइए, लिखित लेके आइए। कहाँ से ले आए लिखित? हम लोग का ऑर्डर मिला है भगाने के लिए, सब भगा देते हैं। शाम को लगाओ तब, सुबह लगाओ तब, कैसे चलेगा दुकान? अंडा पूरा फोड़ दिया, 4 पत्ता अंडा हमारा 2 दिन नुकसान हुआ। अंडा जब आएगा 100 तब डंडा पिटेगा और भगा देगा। क्या चीज थोड़ा सा बताइए तो? अंडे को डंडा मार के तोड़ देते हैं और चोखा में पानी गैलन के डाल देते हैं। चोखा में पानी? हाँ, वो पानी उठा कर चोखा में डाल देंगे कि लिट्टी ना बेचे। लिट्टी ना बताइए कि जो गले में आप पहने हैं, पहले इसके बारे में बता दीजिए और फिर अपनी समस्या बता दीजिए। ये वेंडिंग सर्टिफिकेट है। हाँ। नगर निगम और डूडा के संयुक्त में कानून पथ विक्रेता 2014 की धारा 22 के तहत एक टाउन एंडी कमेटी बनी है। उस कमेटी के द्वारा बनारस में 40,000 पथ विक्रेताओं का सर्वेक्षण हुआ है और सर्वेक्षण करने के बाद ये वेंडिंग सर्टिफिकेट दिया गया है कि मैं BHU हॉस्पिटल के पास अपना वेंडिंग काम करेंगे। उसके बावजूद तो ये बताइए कि इतना बड़ा ये प्रमाण पत्र लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इस पे लोगो लगा है जी, तो ये दिखलाते नहीं है क्या? ये सो कहते हैं कि इसको मैं नहीं मानूंगा। तो किसको मानेंगे? अब हमको क्या पता है कि किसको मानेंगे वो? हाँ। यही तो बात है। वो कह रहे हैं कि नगर निगम से लिखवा के लाइए कि मुझे यहाँ दुकान लगाना है। नगर निगम कह रहा है कि मैं जो अपना प्रोसेस था उन्हें दे दिया और इसको यह मानने के लिए तैयार नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी हम शासन प्रशासन को लेटर लिखते हैं तो उस पर लंका थाना से रिपोर्ट लगाई जाती है कि ये लोग सड़क पर लगाते हैं, इनसे एम्बुलेंस फंसती है। मैं बता रहा हूँ, सड़क से ऊंचे 1 फुट पटरी है, उसमें मैं 4 फुट का ठेला लगा रहा हूँ। इस पर कौन सी एम्बुलेंस चलती है कि फंसती है? मैं ये पूछना चाहता हूँ शासन प्रशासन से कि यहाँ कौन सी एम्बुलेंस चलता है जिससे मैं यातायात बाधित करता हूँ। तो ये लोग अपने बचने के लिए झूठा रिपोर्ट लगा करके अतिक्रमण के नाम पर हमको हटाते हैं। अरे वहीं अवैध ऑटो स्टैंडर आप देखे होंगे, कैमरे लगे हैं। अवैध ऑटो स्टैंड 50 लगी है एक लाइन से तिरछा बेड़ा करके, उससे कोई अतिक्रमण नहीं है, इसलिए कि उससे अवैध वसूली होती है। अवैध वसूली होती है? बिल्कुल, यहाँ स्टैंड अवैध नहीं है तो फिर अवैध स्टैंड है तो वसूली अवैध होती है। एक ऑटो 40 रुपया प्रतिदिन वसूला जाता है। ठीक है। तो अब देखिए समस्या लगातार बनारस में बढ़ता जा रहा है। चौतरफा विकास भी हो रहा है, लेकिन विकास के नाम पर जिस तरीके से गरीबों को उजाड़ा जा रहा है, G20 के नाम पर पहले उजाड़ा गया, फिर अब विकास के नाम पर, रोड चौड़ीकरण के नाम पर, लेकिन इनको जगह नहीं दिया जा रहा है। बनारस में जो भी समस्याएं हैं लगातार बढ़ती जा रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही है। कभी लंका तो कभी शास्त्री घाट, कभी मैदागिन, तमाम जगहों पे लोग परेशान हैं। और ये देखिए कि जो तादाद आई है, लंबी तादाद है, और ये तादाद बता रही है कि इनकी जो मुश्किलें हैं लगातार बढ़ती जा रही है। इनकी आह सुनने वाला कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ के सांसद हैं, लेकिन यहाँ के सांसद भी इनकी बातें नहीं सुनते, क्योंकि जब इनकी सांसद ही बात नहीं सुन पाएंगे तो इनकी बातें कौन सुनेगा? सबसे बड़ा सवाल ये है। और हाथों में जिस तरीके से ये लोग स्लोगन तमाम तरह के लेकर आए हैं, तो ये स्लोगन ही बताता है कि ये लोग क्या चाहते हैं। लेकिन सीधे तौर पे इनका यही कहना है कि हम सिर्फ 4 फुट में ही अपना काम करते हैं, 4 फुट जगह जो लेते हैं। फिर भी जिस तरीके से लोग यहाँ के बता रहे हैं कि 4 फुट के जगह में एम्बुलेंस की बातें अब आ गई है। अब एम्बुलेंस उसमें घुसेड़ा जा रहा है या जाने लायक है, ये तो शासन ही बता पाएगा। लेकिन जो इस तरीके से जो समस्या है, लगातार बट्टी चोखा लोग खाते हैं, जो देसी खाना है। बनारस में बहुत लोग गरीब तबके के आते हैं सर सुंदरलाल हॉस्पिटल में दवा कराने के लिए, इलाज कराने के लिए और सस्ता खाना खाने के लिए यहाँ से लोग खाना खाते हैं। लेकिन उस चोखे में पानी मिला देना और अंडे को फोड़ देना, ये कहाँ तक न्याय है?
लेकिन जिस तरीके से जो महिलाएं हैं वो अपनी बातें बताई हैं, लेकिन जो इनकी आस है, इनका आस लगातार टूटता ही जा रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ इस बात को अगर संज्ञान में लेते तो हो सकता था कि ये वेंडर जोन में जो अपना ठेला लगाते हैं उनकी स्थिति बेहतर होती। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए कांडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।